गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस, प्रवक्ता देवचंद दल सिंगार भारतीय विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय आर्य नगर सेखनपुर गाजीपुर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, अगले दिन आप लोगों ने पढ़ा था पाठ्य योजना संख्या 1, जिसमें प्रकरण लिया गया था समकोण त्रिभुज। अभी तक यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट में आप उसको देख सकते हैं पाठ्य योजना वाले में। आइए आज एक नया पाठ्य योजना लेकर के आए हैं, पाठ्य योजना संख्या 2, जिसमें प्रकरण लिया गया है वृत्त। तो सबसे पहले आप लिखेंगे विद्यालय का नाम। आपको जिस भी विद्यालय में टीचिंग कराना होगा उस विद्यालय का वहां पे नाम लिखेंगे। उसके बाद आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। इसके बाद आप लिखेंगे सारणी, ऐसा जैसा कि यहाँ टेबल देख रहे हैं बनाया गया है, उसमें लिखेंगे दिनांक, और दिनांक में जिस दिन आपको पढ़ाना होगा, टीचिंग करना होगा, उस दिन का डेट लिख देंगे। हमने 17/9/23 का लिखा हुआ है। अब देखेंगे कक्षा 6, यहाँ पे क्लास 6 का हमने प्रकरण लिया है, इसलिए क्लास 6 लिखा है। इसको रोमन अंक में लिखने का प्रयास करिएगा आप। इसके बाद लिखेंगे विषय। तो विषय के अंतर्गत यहाँ पे गणित विषय लिया गया है। उप विषय रेखा गणित। उप विषय में आप कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका गणित है तो गणित में रेखा गणित और अंक गणित होता है, तो ये रेखा गणित का सब्जेक्ट लिया गया है। इस जैसे आपको विज्ञान का अगर लिखना होगा तो आप उप विषय में लिखेंगे भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान। ऐसे ही आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपको मान लो आप लिखना हो हिंदी, तो काव्य है कि गद्य है कि किससे संबंधित है, उसको आप उप विषय में लिख सकते हैं, या अन्य सब्जेक्ट में उसी तरह से आप जैसे चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कलांश। तो कलांश में आपको जिस बेल में पढ़ाना होता है उसको आप लिखते हैं। जैसे यहाँ पे प्रथम बेल के लिए फर्स्ट लिखा गया है, यानी पहली घंटी में ही मिला है, तो कलांश फर्स्ट हो गया। अवधि की बात करें तो अवधि जो है 40 मिनट यहाँ पर रखा गया है, 40 या 45 हो सकता है। अधिकतर विद्यालयों में 40 होता है, इसलिए अवधि को हमने 40 मिनट रखा है। अब देखेंगे प्रकरण। तो प्रकरण यहाँ पे हमने वृत्त लिया है। आप वृत्त प्रकरण तब लिखेंगे जब प्रस्तावना के प्रश्न हो जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पे प्रकरण लिख लिया जाएगा। क्योंकि फाइल में अगर लिख रहे होंगे तो आप पहले से लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको मेरी वीडियो पहले सबसे मिले, और लाइक कर दें जैसे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। आइए अब देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य। तो देखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत यहाँ पर हमने 3 सामान्य उद्देश्य रखा है जो विषय से संबंधित होता है। पहला है गणित में, देखिए छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। जैसे गणित में हमने लिखा है तो इसको लिखा है कि छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। ऐसे ही अगर हिंदी विषय होता तो आप लिखते कि छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। विज्ञान होता तो छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना आप लिखते। ऐसे ही लिखेंगे सेकंड। सेकंड है छात्र गणित संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट से संबंधित सभी उद्देश्य लिखे जाते हैं, विषय से संबंधित। अब उसके बाद तीसरा है और अंतिम, इसमें छात्र गणित संबंधित तथ्यों का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। जो छात्र है वो गणित संबंधित जो भी तथ्य होगा उसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में क्या होता है, जो विशिष्ट उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य में आप लेंगे कि छात्र वृत्त के बारे में जान सकेंगे, छात्र वृत्त के प्रश्नों को हल कर सकेंगे, छात्रों के इस ज्ञान का जीवन से संबंधित समस्याओं में अनुप्रयोग कर सकेंगे या करना। तो देखिए इसमें विशिष्ट जो उद्देश्य होता है वह टॉपिक से संबंधित होता है, यानी आपने जो प्रकरण लिया है तो हमने यहाँ वृत्त लिया है, तो इसलिए बच्चे जो है क्या क्या इसमें जान पाएंगे, वृत्त के बारे में जान सकेंगे, छात्र वृत्त के प्रश्नों को हल कर सकेंगे, और छात्रों के इस ज्ञान का जो वृत्त के बारे में सीखेंगे उसका संबंधित समस्या जो होगा उसका अनुप्रयोग कर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 3 पॉइंट ये हुआ। उसके बाद देखेंगे सहायक सामग्री। तो अब देखेंगे सहायक सामग्री में आप क्या लेंगे। सहायक सामग्री वो चीजें होती है जो आपको सहायता करती है टीचिंग के वक्त। तो देखेंगे चाक डस्टर, संकेतक, चार्ट, लपेट श्यामपट्ट इत्यादि। तो ये हो जाएंगे सहायक सामग्री। इसके बाद देखेंगे पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लेंगे छात्र गोलाकार वस्तुएं तथा वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र को पूर्व ज्ञान यह होना चाहिए कि गोलाकार वस्तुएं हैं उसके बारे में, और
वृत्त के बारे में वो सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के आप प्रश्न लेंगे। प्रस्तावना के प्रश्न में कम से कम 3 या 5 प्रश्न होता है। हमने यहाँ 3 ही प्रश्न में प्रस्तावना को निकालने का प्रयास किया है और निकाला भी है। तो देखेंगे इसमें 3 कॉलम आप बनाते हैं। पहला कॉलम होता है क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन, तीसरा जो है छात्र कथन। तो इसमें पहला जो है प्रस्तावना के प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न, सूर्य की आकृति कैसी होती है? तो बच्चे बताएंगे गोलाकार, यानी सूर्य जो है गोल आकृति का होता है, गोलाकार होता है। तो तुरंत गोलाकार आया, यानी कि इससे रिलेटेड। देखिए जो पहला प्रश्न होता है पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, और जो दूसरा प्रश्न होता है वह जो बच्चा छात्र पहले प्रश्न का आंसर देता है उससे संबंधित। यहाँ पे गोलाकार आ गया। तो अब आप इससे रिलेटेड पूछेंगे कि यदि गोलाकार आकृति को श्यामपट्ट पर बनाते हैं तो किस आकृति का दिखता है? यदि गोलाकार कोई आकृति हो उसको श्यामपट्ट पर आप बनाएंगे तो किस आकृति का वो दिखेगा? तो वृत्त के आकार का। यानी किस आकृति का दिखेगा, किस आकार का दिखेगा? तो वृत्त के आकार का दिखेगा। जब वह वृत्त के आकार का दिखेगा तो आप अब वृत्त से संबंधित तीसरा प्रश्न लेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं? तो बच्चे बता नहीं पाएंगे, उस समय मौन हो जाएंगे, तो वो क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाएगा। तो आप इसको अब तुरंत उद्देश्य कथन में कहेंगे। उद्देश्य कथन में इस बात को कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत वृत्त का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से उद्देश्य कथन में लिख दिया जाएगा। चूंकि वृत्त हमारा प्रकरण था तो इसलिए आ गया समस्यात्मक में वृत्त ही। तो बच्चों आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत वृत्त का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप ले लेंगे प्रस्तुतिकरण। तो देखेंगे प्रस्तुतिकरण के लिए आप एक चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे इस में 4 भाग करेंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिकाएं। अगर अध्यापिकाएं होंगी तो लिखेंगे छात्राध्यापिकाएं, छात्राध्यापिका कथन या क्रिया, और छात्र है तो छात्राध्यापक क्रिया या कथन। इसके बाद छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। तो अब इसमें 4 पार्ट बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, उसके बाद छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। तो देखेंगे इसमें हमने सबसे पहला वृत्त लिया है, क्योंकि वृत्त के बारे में आपको बताना था, तो इसलिए शिक्षण बिंदु में ले लेंगे वृत्त। अब इसके बाद बताएंगे छात्राध्यापक कथन में कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। जी हां, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। यहां श्यामपट्ट पर आप देख रहे हैं कि जो समान निश्चित बिंदु है वह O है, और इस O पॉइंट से बिंदुपथ देखेंगे समान दूरी पर यह खींचा गया है। यही बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो आप ये ब्लैक बोर्ड पे श्यामपट्ट पे बना देंगे। एक सर्किल आप बना लेंगे। बिंदु बनाना संभव नहीं होगा तो पूरा सर्किल बना करके दिखा देंगे कि इसकी बिंदुपथ से बना हुआ ये क्या है? वृत्त है। तो उस समय छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे वह लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे केंद्र। अब आप बच्चों को वृत्त के केंद्र के बारे में बता देंगे। जैसे यहां पे हमने बताने का प्रयास किया है। देखेंगे केंद्र शिक्षण बिंदु में वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होता है केंद्र कहलाता है। यहां पर देखेंगे जो सभी बिंदुआं लिए गए हैं, बिंदुपथ लिए गए उससे समान दूरी पे O पॉइंट है, तो इसलिए O क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र हो जाएगा। इस समय भी छात्र क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वह इस बात को नोट करेंगे, लिखेंगे। इसके बाद अब त्रिज्या के बारे में आपको बताना होगा। तो त्रिज्या अब जो है शिक्षण बिंदु ले लेंगे त्रिज्या। तो वृत्त के देखिएगा, वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जो वृत्त है इसमें देखिए ये केंद्र है और यहाँ पे अगर परिधि है तो इसकी जो डिस्टेंस होती है वही क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और इसमें जो है वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती हैं। आप देखेंगे ऐसे जितने चाहें इसमें त्रिज्याएं आप खींच सकते हैं। तो इसमें जो है इसकी संख्या असंख्य होती है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सभी की लंबाई आपस में समान होती है। यहां पे आपने जो त्रिज्या लिया होगा, यहां जितनी भी त्रिज्याएं आप लेंगे सभी का जो त्रिज्या है आपस में उन क्या होंगी? समान होंगी। अब इसके बाद आप देखेंगे व्यास। तो आइए देख लेते हैं
व्यास, शिक्षण बिंदु में लेंगे व्यास, यानी वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखाखंड को व्यास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया गया है कि ये जो वृत्त है, इस वृत्त में ये व्यास जो है, केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है वह व्यास कहलाती है, वो जीवा सबसे बड़ी होती है। तो ये दो बराबर भागों में वृत्त को बांटती है। यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर खंड और नीचे का खंड बटा हुआ है। तो दो बराबर भाग में बांटने वाली जो रेखा खंड होती है वही क्या होती है, जीवा कहलाती है, वो भी बड़ी जीवा, और उसी को हम व्यास कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद व्यास को जानने के बाद आप वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में फार्मूला वगैरह बता देंगे। तो अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल शिक्षण बिंदु में ले लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग का पाई गुना होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका परिभाषा यह हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग का पाई गुना होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि a बराबर पाई आर स्क्वायर। यानी आप इस कार्य को ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बच्चों को बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न लेंगे बच्चों को। बोधात्मक प्रश्न में आप ले लेंगे एक प्रश्न कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस समय बच्चे मौन रहेंगे, कुछ बता नहीं पाएंगे। तो आप इस बात को ब्लैक बोर्ड पे, श्याम पट पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब जो है पाई का मान 22/7 होता है, उसको रख लेंगे। त्रिज्या आर जो है 7 दिया है, वर्ग दिया है, तो 7 का 2 बार गुणा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 7 से 7 ये कट गया, यानी कि 22 गुणे 7, और जब 22 में हम 7 का गुणा करेंगे तो 154 आ जाएगा। चूंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है इसलिए सेंटीमीटर यहाँ पे माप दिया गया है सेंटीमीटर में, तो 154 वर्ग सेमी हो जाएगा। अब इसके बाद छात्र कथन में देखेंगे, छात्र उस समय क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे, बस यही आपका चलता रहेगा। इसके बाद देखेंगे वृत्त की परिधि। तो जो वृत्त की परिधि है, अब इस परिधि के बारे में बताएंगे। तो वृत्त की परिधि पाई और व्यास के गुणनफल के बराबर होता है। जो वृत्त की परिधि होती है पाई और व्यास के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इस बात को आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखेंगे, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है वह पाई गुणते डी होती है, और डी का मान क्या होता है, यानी जो व्यास होता है वह, उसका जो है व्यास जो है त्रिज्या के दोगुने के बराबर होता है। व्यास कितने बराबर होता है, त्रिज्या के दोगुने। तो आप क्या करेंगे, डी के स्थान पे 2r लिख देंगे, तो आपको वृत्त की परिधि ज्ञात हो जाएगी 2 पाई आर। तो इस बात को आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, बच्चों को दिखाएंगे श्यामपट्ट कार्य में कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। इसके बाद वृत्त की परिधि के बाद आप क्या करेंगे, बोधात्मक प्रश्न लेंगे। इसमें बोधात्मक प्रश्न लिया जाएगा। आप देखते हैं, आइए कि बोधात्मक प्रश्न कैसे लेंगे। तो वृत्त की परिधि आपका टॉपिक यही चल रहा है अभी शिक्षण बिंदु में। बोधात्मक प्रश्न लेंगे कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ वृत्त है और वृत्त का जो त्रिज्या है वहां पर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कह रहा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो हम वृत्त की परिधि को सॉल्व करने का फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का क्षेत्र वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप रख लीजिए, 2 तो हो गया, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 दिया है तो 7 हो गया। तो इसमें करेंगे क्या कि 7 से 7 यहाँ देखिए कट गया, तो 22 गुणे 2, तो 2 में 22 का गुणा करेंगे तो 22 दूना 44, यानी 44 हो गया। सेमी आ जाएगा, क्योंकि लंबाई लेंथ है यहाँ पे परिधि, और लेंथ का इकाई जो है केवल मीटर या सेंटीमीटर में ही होता है, तो ये सेमी दिया था इसलिए 44 सेमी हो गया। इस बात को जब छात्र अध्यापक कथन में तो ये लिखेंगे ही, और श्यामपट्ट कार्य में भी इस बात को लिख लेंगे, और जो छात्र होंगे वो उस समय ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। इस बात को देखिए यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में भी आप लिखते हुए बताएंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आपको जब ये पूरा पढ़ा लेंगे, इतना बता लेंगे, तो मूल्यांकन के प्रश्न लिए जाएंगे। अब देखेंगे मूल्यांकन के प्रश्न। तो मूल्यांकन के प्रश्न में 2-3 प्रश्न ले लेंगे। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वृत्त किसे कहते हैं,
तीसरा ले लेंगे वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। इसके बाद निरीक्षण कार्य, तो देखेंगे निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में क्या होता है, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनके कापियों का निरीक्षण करेंगे। जी हाँ, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं कक्षा में घूम घूम कर उनके कापियों का निरीक्षण करेंगे। अब उसके बाद गृह कार्य दे देंगे। तो देखिए गृह कार्य में क्या होता है, गृह कार्य आप देंगे तो गृह कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न ले लेंगे। कुछ प्रश्न बच्चों को दिया जाता है घर से कार्य करके आने के लिए होमवर्क के रूप में, तो वही गृह कार्य देंगे। वृत्त का परिभाषा बताइए। सेकंड प्रश्न दे देंगे, किसी वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद एक और प्रश्न हमने लिया है, 3 प्रश्न आप बच्चों को दे सकते हैं। किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आप कर लेंगे। मित्रों, ये रहा पूरा पाठ योजना। इतना करने के बाद तो आपकी पूरी पाठ योजना कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।